वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका मैथ का, स्पेशली जिनका भी आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, इन सभी के एग्ज़ाम्स हैं। आपको पता है 10 जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है, तो क्या कीजिए, कॉपी पेन लेके पहले ही बैठ जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, हर एक क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर बाद में देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपका अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच यहाँ पे क्वेश्चन करने का क्या है, ठीक है। जो अप्रोच बेटर होगा उसको आप अप्लाई करना है एग्जाम में। बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसके पीछे दो तीन जो कॉन्सेप्ट हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को अगर पार करेगी तो वो प्लेटफार्म की लंबाई भी अपने साथ लेकर जाएगी, यानी कि ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों की ही हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी या फिर किसी स्टेशनरी को पार करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही ऐड होती है, ठीक है। क्योंकि आदमी हो गया, खंबा हो गया, स्टेशनरी हो गया, इनकी अपनी कोई भी लेंथ नहीं होती, इनकी कोई भी एडिशनल लेंथ नहीं होती जिनको हम जो है ट्रेन के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ट्रेन पार होगी तो ऑटोमेटिक आदमी को क्रॉस करके जाएगी। बट प्लेटफार्म हो गया या फिर कोई गुफा हो गई, उसको पार करने के लिए उसको गुफा की लेंथ को भी पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरी बात, अगर आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो कुल दूरी होती है वो होती है हमारी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जो दूरी होगी वो होगी चाल गुणा समय के बराबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति की कोई अपनी लेंथ नहीं होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेन की लेंथ लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। बट आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और हमारा आंसर सेकंड में है और लेंथ हमारी मीटर में है। तो यानी कि हमको सारा कुछ मीटर प्रति सेकंड में ही लेके चलना है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये 18 नीचे से हट के कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको कितनी देर में पार कर रही है ये आपको बताना है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5×5 = 25 होता है और 25 से हम कैंसिल करेंगे तो 25 चौके कितना होगा, 100 होगा, यानी कि 12 सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपने इसी कॉन्सेप्ट से किया होगा और आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। तो देखिए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको, कई लोग क्या करते हैं, आयत का पहले फॉर्मूला लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल पहले 100 मानेंगे, उस तरीके से भी निकल जाएगा, पर वो तरीका आपका लेंथ ही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें सक्सेसिव रेट लगाएंगे, x+y × xy/100, बट कमी और ज़्यादा यानी कि प्लस माइनस में फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, कि आयत का क्षेत्रफल कितना था, 100 था, पहले में हुई है 50% की वृद्धि, तो 100 में 50% की वृद्धि होगी तो 50 की वृद्धि होगी, यानी कि 100 का 50% 50 होगा, तो अब कितना हो गया, वो हो गया 150, ठीक है। अब फिर क्या बोला है उसने कि 50% की कमी होगी, तो अब जो ये 150 हमारा आया है इसके अंदर आपको 50% की कमी करनी है। तो 150 का 50% होता है 75, और इसमें आप क्या करेंगे, 75 माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें 75 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो उसने पूछा है क्षेत्रफल पहले की आयत की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि पहले कितना हमने माना था, 100, और लास्ट में जाके कितना हुआ है, ये हुआ है 75।
तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है आपको 25 की कमी हुई है। और आपसे प्रतिशत में पूछा है तो आपको क्या करना है, 100 से कमी हुई है और आपको 100 से ही गुना कर देना है प्रतिशत के लिए। तो 25% की यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए उसका जो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, वो है 100 रुपये और प्रॉफिट कितना हुआ है उसको 20 रुपये का। ठीक है, यानी कि इस 100 रुपये में 20 रुपये उसको लाभ है। अगर मैं इसमें से लाभ निकाल दूं तो हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, फिर 80 रुपये क्रय मूल्य होगा। 100 की हमने बेची है तो हमको 20 का लाभ हुआ है। ठीक है ना। अब लाभ प्रतिशत उसने पूछा है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 और नीचे हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा जो कि 80 है। 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 4 से आप 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 25% आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। और देखिएगा हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं पूरे 50-50 प्रश्नों के, आर्मी जीडी क्लर्क के। ठीक है, मैथ की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जी के भी बहुत सारा अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो A/B क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आते हैं। और देखिए आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। वीडियो पॉज करके आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो देखिएगा ए का 60%, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/100 लिखूँगा। ए का 60% इज़ इक्वल टू वो बी का कितना है, 3/4 है। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व कीजिए, इसका कलर चेंज करते हैं। 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 20 पंजे कितना होगा, 100 होगा। तो ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि ये 3 से 3 कैसे कैंसिल होगा। तो आपको बताऊँ, अगर कोई चीज़ इक्वल में है तो ये आमने सामने भाग होता है। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये गुणा होगा। ये आपको छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 5/4 ऑप्शन डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे आपको, आपका आंसर तो ये होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, 4/5 भी कराएंगे, इसका अपोजिट। आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे इसका तो आंसर हमारा हो गया, एक चीज़ छोटी सी एडिशनल। ठीक है, कि मान लीजिए ये है हमारा 3A और ये है हमारा 4B। अगर आप रेशो निकालेंगे ए और बी का तो कुछ लोग क्या करते हैं 3:4 ही कर देंगे ए और बी का अनुपात, जबकि ये रेशो नहीं है, ये तो इसका मल्टीपल है, गुणन में है। 3A मतलब हो गया 3 गुणा ए, तो ये रेशो कैसे हो गया। ठीक है, तो रेशो क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 4 सामने वाली, ठीक है, और बी की वैल्यू होगी 3, तो ये हमारा रेशो बनेगा ए और बी का। ठीक है, 3:4 नहीं बनेगा। तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक आप ऐसी भी कर देते हैं जिससे आप 1-2 नंबर अपने गवा बैठते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% तथा 10% दो क्रमावर मूल्य वृद्धि की एकल मूल्य वृद्धि समतुल्य है। समझ में आया होगा क्वेश्चन कि 10% और 10% की दो वृद्धियां लगातार हुई हैं, तो ये एकल वृद्धि के बराबर है किसके। ये भी सक्सेसिव रेट से करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था आयत वाला। किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है। मूल्य क्या, कोई वस्तु मान लीजिए कितनी है, 100 है। पहले 10% की वृद्धि होगी तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, ये सबको पता है। तो कितना हो गया, ये हो गया 110। ठीक है, फिर 10% की दोबारा से वृद्धि होगी तो इस 110 पे 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, 110 का 10% कितना होगा, वो होगा 11। तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। अब आप एक चीज़ देखिए, 100 हमने मानी थी और फाइनली कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 121। तो वृद्धि पूछा है तो यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, दोनों के बीच में 21 का अंतर है। तो 21% की यहाँ पे हमारी क्या है, वृद्धि है। ऑप्शन सी आपने इसका भी बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 16% इज इक्वल टू 0.008 है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, इसको आप x बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का क्या दे रखा है आपको, 16% दे रखा है, तो 16/100 लिखेंगे प्रतिशत का। इज इक्वल टू क्या है, 8/1000। आप इसको 1000 लिख दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
8 बटे में कितना है ये, तो ये हो गया 1000। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको ये आपको 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो कैंसिल कर देनी है, ठीक है। और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा आपका 160x इज़ इक्वल टू 8। तो ये 160 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 160 नीचे आ गया, तो यहाँ से आपका हट गया 160। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौके 16, नीचे 40 आ गया। फिर करेंगे इसको 2 से, तो 2 बट्टे कितना हो गया, यहाँ पे 20 आ गया। ओके, 1/20 आ गया, सॉरी। अब 1/20 को अगर आप सोल्व करेंगे तो 0.05 है ना, 20 पंजे 100। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। उम्मीद है आपने आंसर सोल्व कर लिया होगा इसी तरीके से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो उस संख्या को आप क्या मानिए, x मानिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 100% आपके एग्जाम में यही पैटर्न आता है, ठीक है। अगर आपने इसे किसी ने पिछले एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट करके ज़रूर क्लेरिफाई कीजिएगा और स्टूडेंट को कि जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके पैटर्न पे है या फिर अलग है। ओके, तो x का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 का 2/5, का मतलब गुणा होता है का 2/5, कितना है वो है हमको 204 दिया हुआ है, यानी कि बराबर है 204 के। तो आपको x का मान बताना है, वो संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 से हमारा कट गया, 2 2 दूनी 4, ठीक है। 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2040। और ये किसके बराबर है, ये है 3x के बराबर, ठीक है ना। ये x को 3 से गुणा किया, 3x के बराबर। तो 3 से कैंसिल कीजिए, 3 छिक 18, 3 अठे 24, यानी कि 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 680 आ गई। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपने सही आंसर दिया होगा। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है मैंने उस वीडियो में। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा है 1 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। ऐसा आपको वीडियो में थंबनेल दिखेगा, उस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन की सभी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत। सम संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, पहली होगी 2, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, और ऐसे ही करते करते सेकंड लास्ट होगी 48 और लास्ट होगी आपकी 50, ठीक है ना। अब इनका औसत निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि इनके बीच में अंतर कितना हो, समान हो। सबके बीच में 2-2 का अंतर है क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो इनका औसत निकालने का फॉर्मूला होगा पहली संख्या जमा लास्ट संख्या, और उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो पहली और लास्ट को हम जोड़ेंगे तो 52 बनेगा, और इसको अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। तो 26 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो है इसका ट्रिकी मेथड इस क्वेश्चन को करने का। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से लेके 50 तक पूरी सम संख्याएं लिखेंगे, फिर इनको आप अलग अलग करके जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं 25 संख्याएं होंगी तो आप 25 से भाग कर देंगे। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, बट ये जो तरीका बताया है ये आपका क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा 50 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। ये ट्रिक कब लगेगी, जब आपका अंतर समान हो। जैसे 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो इसमें जो है 7, इसको भी कर देते हैं 7, 14, 28, ऐसे ही करते करते प्रथम 7 यानी कि 49। तो सबके बीच में आप अंतर देखेंगे 7-7 का अंतर है, यानी कि जब अंतर समान होगा तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, और आप क्या करेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मैंने बुक से लिया है क्वेश्चन, तो इसको भी सोल्व कीजिए आप। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, रूट में 1 + x/169 है, जिसकी वैल्यू आपको 14/13 दे रखी है। तो आपको x का मान बताना है। तो आप देखिएगा इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे अलग अलग रूट आ जाएगा। नीचे हमारा 169 होगा और ऊपर कितना होगा, यहाँ पे होगा 169 + x, ठीक है ना। सबका अलग अलग रूट हो जाएगा, और यहाँ पे होगा हमारा 14, नीचे हमारा कितना होगा, 13 होगा। तो ये बराबर मैंने आपको बोला है हमेशा कैंसिल होगा। तो ये 13 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 से हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया,
ठीक है ना। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, होगा हमारा 196। तो यानी कि 169 में हम क्या जोड़ें कि 196 बन जाए, तभी ये हमारा पूरा कैंसिल होगा और हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आप 169 में क्या जोड़ें कि 196 बन जाए, आप 196 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे 2, यानी कि अगर आप 27 जोड़ेंगे तो आपका 196 बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है एक बार। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली 10वां क्वेश्चन है हमारा कि 9 स्क्वायर, नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क अपॉन में, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपॉन में 9, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको कैसे सोल्व करना है। ये है हमारा 9 स्क्वायर। अच्छा, 9 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे, सीधा 81 लिख देते हैं। नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क x लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ऊपर x है और नीचे हमारा क्या है 9 है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, x का स्क्वायर बनेगा और इज इक्वल टू 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि 729 बनेगा। अब ये 729 बन गया, आपको निकालना है x की वैल्यू। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर है यहाँ से हटेगा और यहाँ पे फिर अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि आपको बताना है 729 का वर्गमूल। तो देखिए 729 का वर्गमूल क्या बनेगा, ऑप्शन से ही आप समझ जाएंगे। 81 का वर्गमूल क्या होगा, यूनिट अंक आपका 1 है तो लास्ट में 1 आएगा, तो आपके यहाँ पे तो लास्ट में 9 दे रखा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 9 में भी क्या आएगा, 9 में 81 तो 1 आएगा, 3 में भले ही 9 आएगा पर 729 तो नहीं बनेगा ना। तो आपका देखिए 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 729 आएगा। तो यहाँ पे यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 27 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 7 49, यूनिट डिजिट भी इसका 9 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर सबका स्क्वायर निकाले। तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। आपका बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।